अगर ये सवाल में आप देखिएगा तो आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशन। तो इनिशियली जब ये ब्लॉक आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो x01 का वैल्यू आपके पास आएगा बेसिकली, अगर आप ऐसे देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपके पास t टेंशन है, ये है आपके पास t/2, ये है आपके पास t/2, ये है आपके पास t/4 और ये है आपके पास t/4। तो इनिशियली जब ब्लॉक आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब आप देखिएगा तो x01 का वैल्यू है आपके पास mg/4 k1 और x02 का वैल्यू है वो है आपके पास mg/k2 है। राइट सर, इज इट ट्रू? ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमने ये मान लिया है कि जब हम लोगों ने ये ब्लॉक ऑफ मास m को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे लाया है, हमने ये माना है कि जब हम लोगों ने बेसिकली तो ये ब्लॉक ऑफ मास m को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे लाया है, तो ये वाले स्प्रिंग में एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया है x1 का और ये वाले स्प्रिंग में एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया है x2 का। हमने ये माना है कि जब हम लोगों ने बेसिकली तो ये वाले ब्लॉक ऑफ मास m को x नीचे लाया है, तो ये वाले स्प्रिंग में एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया है x1 का और ये वाले स्प्रिंग में एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया है x2 का। तो हमारे पास क्योंकि हम लोग एनएलएम में अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या आता है x बराबर x1/4 प्लस x2। हम लोगों ने एनएलएम में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या आता है x बराबर x1/4 और प्लस x2। सही है, ये चीज सही है। और एक इक्वेशन जब आप बेसिकली तो ये वाले स्प्रिंग में देखिएगा तो t/4 k1 बराबर आ जाएगा, इनिशियल एलोंगेशन है आपके पास mg/4 k1 और प्लस x1। आप जब ये वाले स्प्रिंग में देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा t/4 k1 बराबर इनिशियल एलोंगेशन है मतलब कि आपके पास mg/4 k1 और प्लस x1। और जब आप ये वाले स्प्रिंग बेसिकली आप जब बेसिकली देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा t/k2 बराबर आ जाएगा mg/k2। ये आपके पास मतलब कि इनिशियल एलोंगेशन है mg/k2 और प्लस x2। आप जब ये वाले स्प्रिंग में देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा t/k2 बराबर आ जाएगा बेसिकली आपके पास जो इनिशियल एलोंगेशन है mg/k2 और प्लस x2। अब यहाँ से आपके पास है t बराबर है mg+4 k1 x1 और t बराबर mg+k2 x2। आपके पास आ जाएगा t बराबर mg+4 k1 x1 और आपके पास आ जाएगा t बराबर mg+k2 x2। तो यहाँ से आपके पास आ गया है 4 k1 x1 बराबर आ गया है आपके पास k2 x2। आपके पास आ गया है 4 k1 x1 बराबर k2 x2। और एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है x बराबर x1/4 प्लस x2। एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है x बराबर x1/4 और प्लस x2। और हम जानते हैं कि t माइनस mg बराबर ma है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो t माइनस mg बराबर आपके पास क्या है, यहाँ पर आप मतलब कि आपके पास ma है, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 16 टाइम्स k1 k2 x बाई k2 प्लस 16 k1 इंटू m। a बराबर आपके पास आ जाएगा 16 टाइम्स k1 k2 x बाई k2 प्लस 16 k1 इंटू m। तो आपके पास ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द 16 k1 k2 बाई k2 प्लस 16 k1 इंटू m। आपके पास आ जाएगा ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ द 16 k1 k2 बाई k2 प्लस 16 k1 इंटू m। तो आपके पास फाइनली जो टाइम पीरियड आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ द k2 प्लस 16 k1 इंटू m बाई 16 k1 k2। आपके पास मतलब कि आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द k2 प्लस 16 k1 इंटू m बाई 16 k1 k2। सिंपल सा एनएलएम का इक्वेशन है, आपको आना चाहिए, लगाना आना चाहिए। तो कंस्टेंट रिलेशन और एक्चुअल एसएचएम तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हुआ है खास, ठीक है।